तो एक संत एक भगत के पास गए जो कभी नाम नहीं लेता था भगवान का। संत ने कहा कि कभी तो भगवान का नाम ले लिया करो। उसने कहा महाराज क्या फायदा रे, कभी तो लो, एक बार तो कहो राम। भगत ने कहा महाराज इतना कह रहे हो तो चलो कह ही देते हैं राम। और जब राम कहा तो संत ने कहा कि अच्छा हुआ, तुम्हारे राम कहने से बन गया सब काम। अब बस एक बात याद रखना बेटा, इस राम के नाम के बदले जो तुम्हें कुछ कहे, इस नाम के बदले तुम्हें क्या चाहिए, उस व्यक्ति से यही कहना, नाम के बदले जो मिलता है वही हमें प्रदान कर दो। नाम के बदले जो मिलता है, ना उससे अधिक ना उससे कम। अब वो व्यक्ति जीवन में एक बार राम का नाम लिया था, ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया उनको। देखो हम सबकी ना दो दो डायरी बनी हुई है यमराज के सामने। एक में पाप का लेखा है, एक में पुण्य का लेखा है। हाँ। अच्छा, एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि शिव महापुराण श्रवण करेंगे जिनसे हमारा पाप समाप्त हो जाएगा। हम उनसे कहे भैया हम गलत सोच रहे हैं। भगवान की कथा सुनने से, भगवान की पूजा करने से पाप समाप्त नहीं होता। भगवान की कथा हमको यह नहीं देती कि हमारे पाप समाप्त हो रहे हैं। भगवान की कथा यह सिखाती है कि अब पाप नहीं करना है, अब अधर्म नहीं करना है। जब जग गए वहीं से प्रारंभ कर दो। जितने अध्याय थे अब तक समाप्त करो, अब यहां से जीवन प्रारंभ करो। यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया व्यक्ति के पुण्य और पाप को। तो यमराज ने कहा कि एक बात हम तुमसे पूछ रहे हैं, पाप की सजा पहले भुगतो कि पुण्य का फल पहले चाहिए? वह व्यक्ति बड़ा चतुर था, उसने कहा बोले पाप की सजा तो भुगतनी ही है, जो पुण्य किया हूं वो हमें दे दीजिए। तो कहा पुण्य क्या किया देखा गया। तो एक बार राम कहा था, राम एक बार। अब बोले राम के नाम के बदले क्या चाहते हो? अब वो उस व्यक्ति को संत ने पढ़ा दिया था कि जो इस नाम के बदले तुमसे कहे कुछ चाहो तो उनसे यही कहना कि इस नाम के बदले जो मिलता है वही दीजिए, न इससे कम न इससे ज्यादा। यमराज से कहा महाराज वही दे दो राम के बदले जो मिलता हो, राम के नाम के बदले। यमराज ने माथा पकड़ लिया, क्योंकि यमराज के भी आउट ऑफ सिलेबस हो गए। उनकी भी लेख में कुछ नहीं था कि नाम के बदले क्या दे। तो यमराज इंद्र के पास गए, इंद्र के पास भी इनका निर्णय नहीं हो पाया। इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास भी गए तो भी इनका निर्णय नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, जो दिन रात राम राम करता है उनके पास जाते हैं। भगवान शिव नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, जो निरंतर राम राम करते हैं। तो भगवान शिव जी के पास गए, भगवान शिव जी से पूछा, बोले इन्होंने जीवन भर पाप किया, एक बार राम कहा, और इनको राम के नाम के बदले क्या मिले आप बता दीजिए। भगवान शिव ने कहा मैं भी असमर्थ हूं बताने के लिए। मैं भले ही राम का नाम लेता हूं, लेकिन राम के नाम की तुलना मैं किससे करूं? समझिएगा। तो भगवान शिव ने एक मत सच सुझाया, जिनका नाम है क्यों ना उन्हीं के पास चले। और सब के सब भगवान राघवेंद्र सरकार के पास गए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। राम जी के सन्मुख हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान राम जी ने कहा कि कहो कैसे आए हो? यमराज आदि देवताओं ने कहा महाराज इन्होंने जीवन भर पाप किया है, एक बार आपका नाम लिया है। अब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके नाम के बदले में को क्या दे। तो भगवान राम जी भी कुछ क्षण मौन रहे, और भगवान राम जी ने भी कह दिया मुझे खुद पता नहीं है
कि मैं अपने नाम के बदले इनको क्या दिया। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खग मुक्ति सवारी। समझिएगा, भगवान राम ने तो एक ही अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने ना जाने कितने अहिल्या का उद्धार कर दिया है। भगवान राम का नाम